प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन के वार्षिक पेपर का हल प्रारूप देखेंगे। तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर किस मुगल सम्राट के समय समाप्त हुए? अकबर के समय। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव। छापामार युद्ध की नई शैली शिवाजी ने विकसित की। चूड़ामन के नेतृत्व में किस राज्य का गठन हुआ? जाट राज्य का गठन हुआ। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली। 1857 क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जिस दस्तावेज में देश प्रशासन चलाने के नियम है उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में। पास हुआ 2005 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। आदिवासी समुदाय का धर्म होता है जनजातीय। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हाशिए पर जीवन जी रहे हैं? दलित, आदिवासी, मुसलमान, उपरोक्त सभी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। मानव निर्मित संसाधन औषधि है। जप्पू जी साहब गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित है। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर नगर को अपनी राजधानी बनाया। रैयत शब्द का अर्थ किसान है। पेटेंट का अर्थ क्या है? एक ऐसा कानून अधिकार जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है, उसको पेटेंट कहते हैं। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। भारत का राजधर्म कौन सा है? भारत का कोई राजधर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का आदर करता है। सुलभ इंटरनेशनल शौचालय बनाने का काम करती है। भोपाल गैस त्रासदी 4 दिसंबर 1984 को हुई। न्यूनतम वेतन सरकार निर्धारित करती है। मुगल कौन थे? मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले तुर्क और मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते हैं। वे चगताई भाषा बोलते थे। जजिया कर क्या था? जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे गैर मुस्लिम आबादी से वसूल किया जाता था। दारा शिकोह कौन था? मुगल सम्राट शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहते हैं। पेड़ पौधे जल संसाधन का उदाहरण है। कृषि क्या है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती या कृषि कहते हैं। विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कारण बताइए। मृत्यु दर में गिरावट, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन स्तर में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होना, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी 4 राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। हाशिएकरण से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर धकेलना हाशियाकरण कहलाता है। दादू को अपना उड़ीसा का गांव क्यों छोड़ना पड़ा? उड़ीसा में दादू के गांव की जमीन के नीचे लोहे के भंडार थे। वन विभाग के अफसरों ने गांव वालों से जमीन बेचने के लिए कहा और बहुत से लोगों ने अपनी जमीन बेच दी।
जिन लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची उन्हें मारा पीटा गया, इसलिए मजबूरी में दादू को अपना गांव छोड़ना पड़ा। अब ये प्रश्न नंबर 35 का उत्तर है, जन सुविधाएं क्या होती हैं, इनकी जिम्मेदारी सरकार पर क्या होती है। जन सुविधाएं ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इनके उदाहरण पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज है। जन सुविधाएं सरकारी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान में जीवन के अधिकार में आश्वासन दिया गया है कि जन सुविधाएं सभी नागरिकों को प्राप्त हों। अब प्रश्न नंबर 36, आपके स्कूल में जो छुट्टियां होती हैं वह किस किस धर्म के किन किन त्योहारों पर होती हैं, और राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखो। अब देखिए, हमारे स्कूल में छुट्टियां होती हैं वे सभी धर्मों के त्योहारों पर होती हैं। होली, दिवाली हिंदू धर्म के त्यौहार हैं। बड़ा दिन गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के त्यौहार हैं। बकरीद और मुहर्रम मुस्लिम धर्म के त्यौहार हैं। प्रकाश पर्व सिख धर्म का त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के त्यौहार हैं। हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी हैं। प्रश्न नंबर 37, सगुण तथा निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संतों के नाम लिखे। इनमें मुख्य अंतर क्या है। ये गुरु नानक, सूरदास, मीराबाई, रविदास, रसखान, रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव, कबीर, ये सगुण निर्गुण काव्य धारा के संत हैं। निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण भक्ति के संत ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। सगुण काव्य धारा में के जो कवि या संत हैं वो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं। प्रश्न 38, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे। निम्नलिखित कारण थे। विभिन्न आदेशों द्वारा पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने व नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। कई मंदिर तोड़ दिए गए। सार्वजनिक रूप से होली दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं के मेलों और उत्सवों पर रोक लगा दी। तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया। किसानों का शोषण किया गया। हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाना, ये जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के कारण थे। प्रश्न 38, राजपूत स्त्रियों के चारित्रिक गुण क्या थे। राजपूत महिलाएं बहुत ही चरित्रवान, परिवार के लिए समर्पित, स्नेह करने वाली, परिवार का संचालन करने वाली, पति के साथ युद्ध और खेलों में भागीदारी करने वाली, कायरों से घृणा करने वाली, सामाजिक तथा घरेलू कार्यों में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाली थी। प्रश्न 41, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लौह और इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। इसके कारण हैं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली लगभग हर चीज़ तो लौह स्टील से बनी होती हैं या इन धातुओं के औजारों और मशीनरी से बनी होती हैं। जहाज, ट्रेन, ट्रैक्टर, ऑटो बड़े पैमाने पर स्टील से बने होते हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल उद्योग, शिपिंग उद्योग काफ़ी हद तक स्टील उद्योग पर निर्भर है। घरेलू सामान भी स्टील से बने होते हैं। तेल के कुएं और ड्रिलिंग मशीनें काफ़ी हद तक स्टील की मशीनरी पर निर्भर हैं। खनिजों का खनन
उपकरणों से किया जाता है वे ज़्यादातर मशीनरी स्टील से बनी होती हैं। निर्माण गतिविधियाँ, बड़ी इमारतों में स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील पाइपलाइनों का उपयोग और गैसीय सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है, वो भी स्टील की बनी होती हैं। अब प्रश्न नंबर 42, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनका वर्णन करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारकों में स्थल की आकृति है, मृदा भी है, जल भी है, मरुस्थल भी है, खनिज भी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी हैं। ये आर्थिक कारण बताए गए हैं, ये सामाजिक कारक बताए गए हैं। 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं? राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं। ये राजनीतिक कारण दिए गए हैं। ये 1857 क्रांति के सामाजिक कारण हैं। धार्मिक कारण, ये धार्मिक कारण दिए गए हैं। इसके बाद सैनिक कारण हैं, ये सैनिक कारण दिए गए हैं 1857 की क्रांति के। ये तात्कालिक कारण है। प्रश्न 44, हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण के कारण बताइए। इन प्रदूषणों को रोकने के क्या उपाय सुझा सकते हैं? हवा के प्रदूषण के कारण उद्योग धंधे, वाहनों से निकलने वाला धुआं। पानी के प्रदूषण का कारण कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जिससे नदियों का जल दूषित हो रहा है। मिट्टी के प्रदूषण का कारण अत्यधिक रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें। प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट न होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल न करें। रासायनिक उर्वरकों की बजाय खाद का प्रयोग करें।